अब सभी को जय मसीह। आज हम पढ़ेंगे मत्ती उसके 16 अध्याय उसके 24 आयत से पढ़ेंगे कि यीशु के पीछे चलने का अर्थ क्या है वो हम जानेंगे। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उससे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उससे वो पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वो हर एक को उनके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। हालेलुया। हम छोटे से दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा पिता हम हर एक से बातें कर पिता। आज का वचन पिता हर एक को आपके चलने के पीछे जो रीजन हमने जाना पिता, उस वचन के हर एक चलने पाए पिता। तेरे मार्ग तेरे रास्ते पर चले पिता, तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए बने, आपके डर आपके भय में चले मेरे खुदा। और आज का वचन हमें हर एक जोन में 100 गुना फल लेकर आए पिता, और आशीष के मेरे खुदावन। और आप मेरे मुख सोखरों के लिए सहायता मदद करें, प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है, यीशु ने कहा कि यदि कोई मेरे पीछा ना चाहता वो अपने आप का इनकार करे। हालेलुया। अपने आप का इनकार का यानी कि हमें शारीरिक जीवन के ऊपर ध्यान नहीं देना है। अपने आप का यानी अपने मन को हमें प्रभु के वश में करना है, अपने मन को प्रभु की ओर देना है। क्योंकि हमारा शरीर क्या है, अपनी अभिलाषा में फंस जाता है और अपने आप की अपने खुद की इच्छा को पूरी करने की कोशिश करता है। क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी इच्छा पूरी नहीं किया, लेकिन वो प्रभु के ऊपर ध्यान दिया और अपने लोगों को बचाने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन अपने आप को बचाने का प्रयास नहीं किया। यदि यीशु मसीह अपने आप को बचाता तो शायद हमारा जीवन आज हम उद्धार नहीं पाते और प्रभु के पीछे चलने का अर्थ भी नहीं समझ पाते। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया कि दूसरों को देखा। वैसे आज हमें खुद को नहीं देखना कि मैं कैसा हूं, क्या हूं, मैं कमजोर हूं, मैं बुद्धिमान नहीं हूं, मैं तोतला बोलने में कमजोर हूं, भद्दा हूं, मैं इस प्रकार से मैं नाटा में कुछ नहीं कर सकता, मेरा शरीर कमजोर है। आप इस प्रकार से अपने आप को ना कोसे, लेकिन आप लोगों के ऊपर ध्यान दीजिए कि प्रभु यदि मुझे चुना है तो मैं दूसरों के लिए आशीष के कारण कैसे बन सकता हूं, और मैं लोगों के आशीष के कारण किस प्रकार उनको मैं आशीषित कारण हो सकता हूं। क्योंकि यीशु मसीह का अपने आप का इनकार कर, यानी अपने आप को प्रसन्न ना करे लेकिन प्रभु को प्रसन्न करे, वैसा आप कार्य करें कि प्रभु हमारे कार्य को देखकर खुश हो जाए, प्रभु यीशु मसीह हमें देखकर खुश हो जाए, ऐसा हमारे जीवन को बनाए। आज बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जो अपने आप को संसार की अभिलाषा में फंसा रहे हैं, विश्वास को जानकर भी, प्रभु को जानकर भी अनजान बने, विश्वास करते हुए अविश्वास में फिर से लौट रहे। क्यों वैसा करे? क्योंकि वो शरीर के अभिलाषा में फंसे हैं। वो प्रार्थना छोड़ के वो संसार की बातों में जाते हैं, वो उपासना छोड़ के संसार की बातों पर ध्यान लगाते हैं, प्रार्थना छोड़कर वो किसी और पे मन लगाते हैं, और वो प्रार्थना बिना कोई भी काम करना शुरू कर लेते हैं। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि हमारा जो आत्मिक जीवन वो गिरता जाता है और हम शारीरिक जीवन में बढ़ते जाते हैं। यदि कोई शारीरिक जीवन के ऊपर महत्व देगा तो वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन प्रभु कहता है कि जो कोई आत्मिकता में बढ़ेगा और आत्मा की ओर ध्यान देगा तो वो क्या करेगा, वो फिर से जीवन को पाएगा। क्योंकि प्रभु ने कहता है कि जो कोई अपने प्राण को बचाना चाहता है वो खोएगा, लेकिन जो मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा वो उसको अंत जीवन मिलेगा। मेरे अजीजों, अपने प्राण को लोगों के देखने ढके, लोग मुझे कहते हैं मसीह है, लोग कहते हैं मेरे विरोध में खड़े, तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हें पकड़वा देंगे, तुम्हें जेल में डलवा देंगे, इस प्रकार से लोग धमकी देंगे आपको क्योंकि आप मसीह में हो। यीशु मसीह को भी बहुत सारी धमकियां दिया गया कि आप यहूदी का राजा हो, पापी हो, आप दुष्ट हो, और उसको कहा कि एक थप्पड़ मार कर कहा कि तू भविष्यवाणी। इस प्रकार से यीशु मसीह को भी कई प्रकार की सताव उसके ऊपर आया, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा। उसको मानता कि यदि आज इस सताव को सह लूंगा तो परमेश्वर के राज्य में मुझे अच्छा सुख शांति और अनंत जीवन मिलेगा। इस प्रकार से हमें भी अपने शरीर को नहीं देखना कि मुझे लोग मार डालेंगे, मुझे लोग बुरा भला कहते हैं, लोग मुझे ऐसा कहते हैं वैसा। आप ना डरे, आप निडर होके प्रभु के अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दो और आप आगे बढ़ेंगे। प्रभु आपको बढ़ाएगा और अपने प्राण की चिंता ना करें, प्रभु आपकी चिंता करता है। क्योंकि प्रभु हमारी चिंता करते हैं हमें कहां बचाना, क्योंकि वो कहता तुम डरो नहीं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। इसका मतलब ये कि प्रभु हमारे साथ साथ चलता है, हम जहां भी कहीं जाएंगे वो हमें सफलता देगा। लेकिन यदि हम डर के जाएंगे, तो डर से क्या होता है कि हमारे अंदर डर होने के कारण हमारे जो परमेश्वर की आत्मा नहीं रहती, क्योंकि हम संसार के ऊपर भरोसा कर लेते हैं। क्योंकि प्रभु कहता है कि जो शरीर को घात करे और आत्मा को घात, जो शरीर को घात करे और प्राण को भी घात करे, उसके ऊपर आप ध्यान ना दो, उसके ऊपर आप उससे देखकर ना डरो, लेकिन उस पर ध्यान दो कि जो आत्मा शरीर दोनों को नाश कर सकता है। मेरे अजीजों, हमारे प्राण को दुनिया नष्ट कर सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे आत्मा शरीर दोनों को नष्ट करने से बचाएगा। इसलिए हमें अपने प्राण की चिंता नहीं करनी, लेकिन हमें लोगों की चिंता करें कि लोग मेरे कारण किस आशीष बन सके, और हम प्रार्थना उसमें आगे बढ़ते रहे ताकि हम स्वर्गीय राज्य के लिए बने। क्योंकि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर अपने प्राण के
नहीं उठाए तो उससे क्या लाभ हो सकता है? कुछ भी लाभ नहीं हो सकता मेरे अजीजों। हम जितना भी कमा ले, जितना भी कोशिश कर ले, दुनिया को पसंद करके जितना भी हम कोशिश लगे, दुनिया हमारे से कभी पसंद नहीं हो सकती है। वह एक दिन जो अगर नफरत आपके प्रति है तो नफरत ही करेंगे, लेकिन जो प्रभु में चलता है उसे परमेश्वर उस एक अच्छी स्थान पे खड़ा करता है और उसकी हर एक लोग समय आने के बाद हर एक लोग उसका आदर सम्मान करते हैं, क्योंकि उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है, प्रभु के योग्य चलने लगता है और उसके कारण लोग आशीषित होते हैं। लोगों के बीच में वो आदर के योग्य परमेश्वर ठहराता है उससे, क्योंकि वो प्रभु की इच्छा पर चलता है। और कहता है कि मनुष्य पुत्र अपने सुखदा अपने पिता के में आएगा और उस समय वह हर एक उसके कामों का प्रतिफल देगा। जो कोई प्रभु के लिए खोएगा अपने जीवन को, जो प्रभु के लिए मेहनत और प्रतिफल मेहनत करेगा, उसको प्रभु उसको प्रतिफल देगा। यदि कोई डर के मारे शरीर के अनुसार अभिलाषा में फंसेगा, लोगों से डरकर वो जीवन को बचाने की कोशिश करेगा, वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो कोई प्रभु के पर विश्वास के साथ बढ़ेगा कि प्रभु मेरे साथ है, वो मुझे हर समस्या से आजाद करेगा, मुझे पाप से बचाएगा, बुराई से बचाएगा और मुझे अंत जीवन एक दिन जरूर मिलेगा। यदि वो विश्वास करेगा तो उसको परमेश्वर अच्छा प्रतिफल देगा। हालेलुया। हम छोटी दुआ करें। ओ रूहा न रबा सीखे रे बे हो पवित्र आत्मा मेरे खुदा, आज ये प्रभु जी तेरे लिए बने खुदा बने, इनका जीवन तेरे लिए तैयार होने, इनका देह तेरे लिए तैयार होने पाए, इनके जुर्म में तेरी आत्मा वास करने पाए। जितने देखने वाले सुनने वाले आज के वचन 100 गुना फल आए कराए पिता। ये पिता अपने आप को देखकर पिता कमजोर ना होने पाए, लेकिन ये मजबूत बने, प्रार्थना वचन में बढ़े, आत्मिकता बढ़े। ओ पिता हर समस्या से बाहर आने पाए पिता, शारीरिक जीवन से बाहर आकर आत्मिकता में बढ़े। प्रभु अपने आपके शरीर के ऊपर ध्यान दे, लेकिन आपके ऊपर ध्यान देना पाए कि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु तो इनको समझ बुद्धि ज्ञान दे, तेरे स्वर्ग के राज्य की तैयार कर। आप चाहते हैं इनको इस्तेमाल कीजिए पिता, आपकी योग्य चाल चलना सीखा, आपके मार्ग पर चला, आपके राज्य के लिए इनको तैयार कर। आपकी जब आप स्वर्गीय राज्य में पिता, जब स्वर्गीय से पिता परमेश्वर बादलों पे आप आएंगे इस महिमा में पिता, फिर से इस सारे जगत में लेने के लिए लोगों को, तो इस योग्य इनको बनाए ताकि तेरे स्वर्गीय राज्य में ये प्रवेश कर सके मेरे खुदा। हरि को आत्म सुता अपना आत्म सौंपते हुए प्रार्थना दो भाई यीशु तेरे मीठा नाम से मांगते हैं, आमीन।